सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल आर डूइंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हमने कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म चूज़ करा है एंड उस सोशल प्लेटफॉर्म पे कैसी ऑडियंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को प्रेजेंट करना होगा ताकि ऑडियंस के माइंड में कभी भी कल को वो उस चीज़ में फंसते हैं तो सबसे पहला आपकी ब्रांड का या आपकी कंपनी का नाम आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स को रिपेयर करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम ये लेते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स को रिपेयर करते हैं। ठीक है, आपका एक ब्रांड है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करते हैं। तो अब हम समझते हैं इस चीज़ को कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को रिपेयर करते हैं तो ऐसे तो 50 लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करते हैं, तो कम बंदे हमारे पास ही क्यों आएंगे। बेसिकली हमें बंदों के माइंड में यही चीज़ सेट करनी है कि हमारे पास कुछ ऐसा स्पेशल है जो आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने इन चीज़ों को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करने की कोशिश करी है। तो हम इन चीज़ों को 4 पॉइंट से समझेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहला काम हमें फर्स्ट पॉइंट ये करना है कि हमारी सर्विसेज किस चीज़ की हैं, तो हमें उस चीज़ को नोट डाउन कर लेना है। अगर जैसे अभी मैंने बताया हम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को रिपेयर करते हैं तो हमारी सर्विसेज है वो उस सर्विसेज को नोट डाउन करेंगे कि हमारे पास किस किस चीज़ों की रिपेयरिंग होती है एंड हम क्या क्या चीज़ें उसमें स्पेशलिटी देते हैं जो दूसरे नहीं दे सकते। ओके, दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि हमें अपने कस्टमर्स ऐसे चूज़ करने हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, दूसरों के लिए नहीं। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है हमें कस्टमर ऐसे चूज़ करने हैं जो हमारे को हैप्पीनेस भी दे सके और मनी भी दे सकें। हमें सिर्फ हैप्पीनेस वाले कस्टमर भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मनी वाले कस्टमर भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर ऐसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे जो सिर्फ हमें टेंशन देंगे, पैसे तो देंगे लेकिन टेंशन भी देंगे, तो भी हम अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। सेकेंड चीज़, अगर हमारे पास हैप्पीनेस आ रही है और पैसे नहीं आ रहे तो भी हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कस्टमर्स खुद ऐसे चूज़ करने हैं कि जो हमारे को पैसे के साथ साथ खुशी भी दे सके। हमें तो उन्हें खुश करना ही है अपनी सर्विसेज से, बट सेकंड थिंग ये भी है कि सामने वाला भी हमें उतना ही खुश करे जितना हम उसे कर रहे हैं। ओके, ये था अपना सेकंड पॉइंट। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको किसको अपनी सर्विसेज देनी है और किसको नहीं देनी। बेसिकली आपको इस चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप किसी कपड़े वाले शॉप को टारगेट कर दोगे ऑडियंस में कि भाई हाँ हम इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करते हैं, पर बंदा तो सर्च कर रहा कपड़ों के लिए, तो भी वो चीज़ें नहीं वर्क करेंगी, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। आपको अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना है। आपको इस चीज़ को देखना होगा कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो बिल्कुल सही और एग्जैक्ट सेट हो जिसको उस चीज़ की नीड हो। आपको ये देखना होगा कि जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स की नीड है या जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की नीड है, आपको उन्हीं को सिलेक्ट करना है और किसी को नहीं। ओके, तो लास्ट जो हमारा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, हमें ये देखना है कि जो कस्टमर है हम उसको अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं अपनी तरफ। हम उसे, जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी को कोई यूनिक ऑफर देते हैं या कोई गिफ्ट दे देते हैं उस चीज़ के साथ, तो बंदा अट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर में ही हम कहते हैं कि हमने एक एसी रिपेयर करा, कि हम कहते हैं हम सर्विस के साथ आपकी गैस भी फ्री में डाल देंगे, तो कस्टमर इस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई 500 रुपये की सर्विस भी प्लस फ्री में गैस। दूसरी जगह जाओगे तो गैस के वो अलग से पैसे लेंगे, सर्विस के तो लेते ही लेते हैं। तो हमने इस चीज़ के लिए ऐसा कर दिया कि भाई एसी हमारा रिपेयर भी हो गया प्लस फ्री में गैस भी फिल हो गई। तो इस चीज़ से कस्टमर अट्रैक्ट होगा ज़रूर कि यार ये बंदे कम पैसों में ज़्यादा अच्छा काम करके दे रहे हैं। सेकंड थिंग, हमें उस चीज़ में अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखना होगा ताकि प्रोडक्ट इतना गंदा ना हो कि सामने वाला आपके व्यूज़ को या कल को आपको ये बोल सके कि यार आपने तो काम अच्छा नहीं करा। तो इस चीज़ के लिए भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है कि हमें काम भी उतना ही अच्छा करना है, साथ में प्रोडक्ट को एक ऐसे यूनिक वे में प्रेजेंट करना है और साथ में कुछ उनको एक यूनिक चीज़ें ऐसी देनी है जिससे वो बंदे उस चीज़ को ना ही ना कर पाए। कस्टमर चाहे दुनिया में घूम आए बट वो आपके प्रोडक्ट के लिए जाए ज़रूर। वो हमेशा आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचता रहे। आपको कुछ ऐसा उसमें ऐड करना है, ऐसी चीज़ें उसमें आपको डालनी है, ताकि आपको अपने प्रोडक्ट के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें डालनी है ताकि लोग उसके पीछे इतना अट्रैक्शन में आ जाएं कि वो कहीं और जा ही ना सकें। दूसरे ब्रांड या दूसरे बंदे जो भी हैं आपके फील्ड के या आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको वैसे ही चीज़ें सर्विसेज दे ही ना पाएँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ही, आप फ्री में गैस भी डाल रहे हैं अगर एसी रिपेयरिंग के साथ सेम प्राइस में, तो आपके लिए चाहे सेम प्राइस छोड़िए आप थोड़ा सा 100-50 कम करके भी लेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिट है एंड आपके पास कस्टमर बन गया। आप बाद में उनके साथ चाहे एक्सपेंसिव चीज़ें भी बेच सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं, बट आपके लिए कस्टमर फिक्स हो गए। तो आज की वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऐसी ऑसम कंटेंट्स हम रोज़ लाते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।